नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली न्यूज बिहार के इस बिहार बुलेटिन में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरे बिहार की नौकरी, रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं और मौसम से जुड़ी पूरे बिहार की टॉप 10 खबरों को। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। गया के केपी रोड से हटाई गई 200 से अधिक दुकानें। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान तेज हो गया है। शनिवार को केपी रोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत 200 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे और यातायात बाधित करने वाले इन अवैध ठेलों, खोमचों और अस्थायी दुकानों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान नगर निगम की एक जेसीबी, कई ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में मजदूर तैनात किए गए थे। पटना नगर निगम ने 50% तक बढ़ाई दैनिक मजदूरी। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू। नगर निगम की ओर से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, विशेष रूप से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों के हित में बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई न्यूनतम मजदूरी दरों को पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया गया है। इससे 4887 मानव बल को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है। महागठबंधन में तकरार के बीच तेजस्वी यादव चुने गए विधायक दल के नेता। सदन में आक्रामक रहेगा तेवर। पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। घटक दलों ने उनके नाम पर सहमति जताई। विधानमंडल सत्र में जनहित के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई है। कांग्रेस ने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। महागठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहेगा और जनहित के मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। बैठक में विधानमंडल सत्र के दौरान महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई। जनहित के मुद्दों पर आक्रामक और राष्ट्र राज्य हित में सकारात्मक रणनीति पर सहमति बनी। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 से अधिक पदों पर होगी जल्द बहाली। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। 33,000 से अधिक पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। इन भर्तियों से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। जीविका दीदियों को 3 दिसंबर को मिलेगी 50,000 रुपए की पहली किस्त। बता दें, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 3 दिसंबर को 50,000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में मदद करना है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें। बिहार में उद्योग लगाने पर सरकार का सबसे बड़ा फोकस। चुनाव के बाद नई सरकार अब राज्य में बड़े उद्योगों को लाने पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का मानना है कि राज्य में उद्योग लगाने से ही आर्थिक मजबूती आएगी और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष नीतियों पर काम किया जा रहा है और उद्यमियों को कई तरह की रियायतें देने की योजना है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने 2026 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत शेड्यूल देखें और अपनी तैयारी उसी के अनुसार करें। यह घोषणा छात्रों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 30 नवंबर को मौसम सामान्य रहेगा और अधिकतर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा के कारण दक्षिणी भारत के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन इसका सीधा और बड़ा असर बिहार पर पड़ने की संभावना कम है। हवाएं हल्की रहेंगी। प्रोटेम स्पीकर बने जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वे नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और सदन की कार्यवाही की शुरुआत करेंगे। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में हलचल जारी है। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं और पार्टी स्तर पर हार की समीक्षा की जा रही है। राजद और कांग्रेस के बीच भी कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इन सब घटनाक्रमों से राज्य की राजनीति में गहमागहमी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार से जुड़ी नौकरी, शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और मौसम से जुड़ी खबरें। तो इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।